साथियों नमस्कार, मैं जयंत। सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन, प्रणाम, सलाम। मेरे इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज बड़ी दुखपूर्वक कहना पड़ रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप लगातार सोशल मीडिया में बने हुए हैं शिक्षकों से संबंधित नित्य नई नई बातों को लेकर, परंतु आपने क्या गौर किया कभी कि बिहार के कई जिलों में जैसे भागलपुर, कटिहार, नालंदा, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, इसके साथ तमाम और कई जिलों में आज तक नियोजित शिक्षकों को किसी जिले में मई से वेतन बाकी है तो किसी जिले में जून से वेतन बाकी है। क्या आप तक यह बात अधिकारियों के द्वारा नहीं पहुंचाई गई? यह कितनी तकलीफ की बात है कि शिक्षक वेतन के अभाव में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परिवार उनका संकट में जी रहा है और इस विपरीत स्थिति में भी शिक्षक समय पर विद्यालय जाकर के पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री महोदय जी, सिर्फ राजनीतिक की बातें करना बंद कर दीजिए, धरातल पर आइए और भौतिक स्थिति का जानकारी भी अपने अधिकारियों के माध्यम से लीजिए। शिक्षक वेतन के अभाव में भूखमरी की कगार पर चले गए, उससे ऊपर चले गए हैं, कर्ज में डूबते जा रहे हैं शिक्षक। और इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर के वो शिक्षक विद्यालय में किस हद तक जाकर के गुणवत्ता शिक्षा देगा? आखिर नियोजित शिक्षक को महोदय आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या नियोजित शिक्षक आसमान से टपका था या धरती फाड़ कर निकला था? याद कीजिए, उस वक्त शायद राजनीतिक में आप कदम नहीं रखे होंगे। वर्ष 2003, 5, 6, 8 जब बिहार में शिक्षकों की अत्यंत कमी थी, शिक्षक नहीं थे, एक एक शिक्षक विद्यालय चला रहे थे, विद्यालयों की संख्या नगण्य थी, उस परिस्थिति में नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई और नियोजित शिक्षक अपनी अर्हता को पूरा करके बाजाबते नियमावली के साथ बहाल हुए और बिहार के विद्यालयों में शिक्षा का अलख जगाया। 2003-5 के पहले बिहार में 25 से 30 लाख बच्चे विद्यालय से बाहर थे, ला करके विद्यालय को सजाने का काम किया, संवारने का काम किया। और आज नियोजित शिक्षक को मतलब क्या, हम अगर आपके मनसे पे खरा नहीं उतरे तो आप हमको फांसी पर लटका दीजिएगा क्या? मतलब आपकी सरकार की इच्छा थी कि 2015 में तो गलती से हम वेतनमान दे दिए नियोजित शिक्षक को, अब इनको किसी न किसी रूप में हटा दो। हटाने के लिए आप के पाठक को लाएं, के पाठक भी सर पकड़ लिए। इनका नियमावली इनका 2020 जो है, और जो नियमावली इनके साथ प्रभावी होते आया आज तक, वह 60 साल की नौकरी के लिए पक्की है। आप इनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, तो अब आप मानसिक यातना दे रहे हैं। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक तैयार रहें, हम लोग कोई चोरी करके नहीं आए हैं, हम लोग रातों रात बहाल नहीं हुए हैं। आज तरह तरह का कमेंट किया जा रहा है, कोई नियोजित शिक्षक बर्दाश्त नहीं करेगा इसको। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि आप तमाम 38 जिले के तमाम उन अधिकारियों से आज के आज सर्वे कर करके जानकारी लीजिए कि किस जिले में नियोजित शिक्षक का वेतन किस महीने से बाकी है, यदि बाकी है तो क्यों बाकी है। अरे भाई, अजीब हाल है। कहीं बोलता है कि लॉक हो गया है, लॉक नहीं खुल रहा है, तो कहीं बोलता है कि आवंटन नहीं है, कहीं बोलता है कि पैसा चल रहा है, रास्ता में आ गया है। ऐसा कहा शिक्षकों से 2 महीने से नियोजित शिक्षकों को टहलाया जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के बारे में आपका एसओपी जारी नहीं था माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी? आपका जो एसओपी जारी था कि प्रत्येक महीने के 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाएगा, उसमें आप लिख देते इसमें नियोजित शिक्षक नहीं आते हैं, उनका भुगतान नहीं होगा, वो फ्री में पढ़ाएंगे या उनको हम शिक्षक नहीं मानते हैं, ये भी तो बोल दीजिए आप, हम कोर्ट का रास्ता देखेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप शिक्षा मंत्री के गौरवान्वित पद पर बैठे हुए हैं और आप सिर्फ अगर एक नेता वाली भाषा बोलते हैं, यह शिक्षा विभाग का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। नियोजित शिक्षक किस रास्ते से आया, कैसे आया, सारा नियमावली आज आपके पास पड़ा हुआ है। सिर्फ आप पंचायत और प्रखंड छोड़ाने की बात प्रचार कर रहे हैं, वेतन के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि वेतन कैसे मिलेगा।
इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि 2 से 3 दिनों के अंदर बकाए वेतन जो भी नियोजित शिक्षक का है वह भुगतान करने की कृपा करें आप, अन्यथा मजबूरी में सड़क पर उतरकर बिहार के नियोजित शिक्षक को पुतला जलाना पड़ेगा और आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। बगैर वेतन क्या एक कर्मचारी कितना दिन तक काम करेगा? और नियोजित शिक्षक को इतना हीन भावना से क्यों देख रहे हैं? क्यों? आप तो सक्षमता लाए, आपकी पिछली सरकार सक्षमता लाई, मामूली परीक्षा लाया, विशिष्ट बना दिया, अब विशिष्ट बना करके मिलने वाली सारी सुविधा से वंचित कर दिया। जो मिल रहा था ग्रेड पे स्केल, वेतन, वेतनमान, 7वां वेतन, सब खत्म कर दिया। जो साथी हमारे फंस गए वह फिर से मांग कर रहे हैं विधानसभा में कि हमको वेतनमान मिलना चाहिए, 7वां मिलना चाहिए, ग्रेड पे मिलना चाहिए। अब आपकी सरकार करेगी, नहीं मिलेगी। आपकी जो नई संरचना है, नई बहाली है, आप क्या चाह रहे थे कि जो बिहार के 1,28,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वह भी इस दायरे में आ जाएं? नहीं आएंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो बिहार के 1,28,000 नियोजित शिक्षक बचा हुआ है वो अपने अस्तित्व पर कायम है, अपने मजबूत इरादे पर डटा हुआ है। इसलिए नियोजित शिक्षकों के बारे में अल बल बोलने वाले भाई सावधान हो जाएं। आजकल बहुत लोगों को दर्द हो रहा है कि सबको पंचायत छोड़ा दीजिए, प्रखंड छोड़ा दीजिए। नियोजित शिक्षक है कि जो संभाल को बिहार के यहाँ तक लाया है। आज जो बहाली नई नई हुई है ना, जो पाठक जी का पाप बिहार ढो रहा है बिहार पाठक जी का पाप ढो रहा है। इस शर्म के मारे तमाम गर्वान्वित शिक्षकों के जो सर है वह नीचे हो गया है। नित्य दिन चैनल में, अखबारों में जो खबरें आ रही है कि आज वहाँ से भाग गया, आज यहाँ फांसी लगा लिया, आज यहाँ छात्रा के साथ हरकत हो गया, आज वहाँ हो गया, आज ये हो गया। जो हरकत आ रहा है, आज 400 किलोमीटर से हाजी बना रहा है, तो फोटो से फोटो बना रहा है 200 किलोमीटर। ये नियोजित शिक्षक कर रहा है, नियोजित शिक्षक। इसलिए तमाम ऐसे लोग सावधान हो जाएं और अभी भी समय है कि हाथ से हाथ मिलाकर के लड़िए। ये सरकार किसी की नहीं है, एकाएक करके सब पर हाथ फेरा जाएगा और सबको बर्बाद किया जाएगा। आज जो विशिष्ट बनने वाले भाई नहीं मान रहे थे ना, नहीं मान रहे थे, बुरा लग रहा था, आज उनके मुंह से निकलता है कि हम मामूली परीक्षा देकर के फंस गए, हमारी सारी सुविधाओं से हम वंचित हो गए। इसलिए तमाम शिक्षक बिहार के एक हो जाए अगर रहना चाहते तो, और नहीं तो नियोजित शिक्षक के बारे में अगर सोचेंगे कि इनको बोल करके पंचायत और प्रखंड छोड़ाने के लिए, पंचायत और प्रखंड छोड़ाने से पहले जो नियमावली है वह नियमावली का अध्ययन कीजिए। आप लोग भी तो वही मांग कर रहे हैं भाई। काहे? आपकी नौकरी तो सहरसा हुआ था, बेगूसराय हुआ था, खगड़िया हुआ था, नालंदा हुआ था, मधुबनी हुआ था, मधेपुरा हुआ था, जमुई हुआ था, शिवहर हुआ था, अररिया हुआ था। फिर आप अपने अपने जिलों में जाने के लिए क्यों बेचैन हैं? क्यों? पाठक जी तो आपको राज्य स्तर के शिक्षक बना दिए थे कि आप घूमते रहिए। तब कहे कि हमको पंचायतें भेज दीजिए, प्रखंडे भेज दीजिए वही काम करने के लिए, और हो भी गए। बहुत सारे जितने नवनियुक्त शिक्षक बहाल हुए हैं पाठक जी का, सिद्धार्थ जी के टाइम में, वो 6 महीने में उनका ट्रांसफर हो गया। ये कौन सा नियम है? कहाँ ट्रांसफर हो गया? और जो सर प्लस का मामला चल रहा है माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय जी, सर प्लस का मामला, ये सर प्लस शिक्षक कहाँ से हुए? या आप सिद्धार्थ जी के पाप को छुपा रहे हैं? सिद्धार्थ जी जो रातों रात मंत्री, विधायक और सांसद और तमाम पैरवी वालों को, तमाम पैसों वाला का जो ट्रांसफर किए रातों रात, 6 महीने नौकरी नहीं हुआ, 8 महीने नौकरी नहीं हुआ, जो ट्रांसफर किए, उनकी गलती को छुपाने के लिए आप कह रहे हैं कि जितना पहले वाला शिक्षक को सरप्लस हो गया। ये कौन सा संविधान में है? एक नियम को कई जगह लागू कीजिएगा। एक जगह कहते हैं कि जहाँ शिक्षक 5 साल से कम का शिक्षक नहीं है वहाँ जूनियर शिक्षक जाएगा, और फिर कहते हैं जहाँ 5 साल से ऊपर का शिक्षक है वहाँ सीनियर शिक्षक जाएगा। एक नियमावली कई जगह प्रभावित कीजिएगा। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक सचेत हो जाएं और शिक्षकों के मुद्दे पर एक होकर के बोले, एक होकर के बोलें। अजीब हाल हो गया है। नियमावली है और तमाम नियोजित शिक्षक निश्चित रहें, मुकदमा दर्ज है। और हम सरकार को ये बताना चाहेंगे कि जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक में प्रमोशन और प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दीजिए, नहीं तो यह आंदोलन सड़क पर उतरेगा। हम कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, हम भी सुबह 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक ईमानदारी पूर्वक ड्यूटी करते हैं। हम तो आपको बोले, जो लोग लोकल शिक्षक को लोकल को वोकल बनाए हुए हैं, जो बेइज्जती कर रहा है, कहा कि नहीं पढ़ाते हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आपके कई जिले ऐसे हैं जो खाली है अभी तक, आपके कथन अनुसार के वहाँ शिक्षक ही नहीं है। तो शिक्षक नहीं तो ऐसा कीजिए ना, जितना जो पाठक जी के टाइम में राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब और चंडीगढ़, बंगाल के शिक्षक बहाल किए गए, उन शिक्षकों को
एकत्रित कर करके और एक जिला में डाल दीजिए, बिहार के किसी एक जिला में जहाँ शिक्षक का अभाव है, और तब देखिए कि वहाँ शिक्षा का विकास कैसा होता है। पता चल जाएगा आपको कि लोकल शिक्षक पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हैं, या शिक्षकों को मेंटली प्रेशर दे करके, मानसिक यातना दे करके आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो तमाम साथी, शिक्षक साथी निश्चिंत रहें। नियोजित शिक्षक साथी, जिस जिस जिला का वेतन नहीं भुगतान हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट करें और सबका वेतन भुगतान होगा। अगर सरकार विलंब करती है तो सड़क पर उतर करके हम लोग पुतला दहन से लेकर के अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, और जरूरत पड़ी तो 2015-2019 की कहानी को दोहरा करके पूरे बिहार के विद्यालय में ताला बंद करके हड़ताल करने की घोषणा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और एक साथी तक इस वीडियो को भेजने का काम करेंगे। जय शिक्षक, जय बिहार।